अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय मिलमैन एंड पार्कर इनकी बुक से हम आर्टिकल नंबर 1.5 जो है इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है प्रीलिमिनरीज और इसका जो आर्टिकल नंबर 5 है इसमें वेक्टर कैलकुलस के बारे में डिस्कशन की जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। वैसे ना अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पे तो ये हमारे पास वेक्टर कैलकुलस अपने आप में एक खुद भी कोर्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पहले चैप्टर के एक आर्टिकल के तौर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी डिटेल होगी, ठीक है। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। कहता है एफ हमारे पास एक फंक्शन है R3 से V तक। कहता है वेयर V इज़ अ रियल वेक्टर स्पेस है और अगर ये हमारे पास बेसिस है V की, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, V की बेसिस है। कहता है देन एफ ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इक्वल है समीशन एफ आई ऑफ टी और वी आई, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट फंक्शन, ठीक है। इसको कंपोनेंट कहता है ये हमारे पास डिफरेंशिएबल हो एंड इंटीग्रेबल हो, ठीक है। वी में डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट एफ कंपोनेंट वाइज। कहता है फिर हम एफ को ना डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे कंपोनेंट वाइज। कैसे, ये हम आगे लिखा हुआ है। कहता है अगर ये हमारे पास एफ ऑफ टी किसके इक्वल था, समीशन एफ आई ऑफ टी और वी आई है, तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा समीशन। अब टी सिर्फ इसके साथ लगा है तो इसका ही डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, और डी टी और वी आई, ठीक है। और इसी तरह अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक एफ ऑफ टी और ये हमारे पास आ जाएगा समीशन और इंटीग्रेट ए से बी तक एफ वन ऑफ टी और डी टी और वी आई भी आ जाएगा, ठीक है, साथ ये वी वाई आगे वाला, ठीक है। इस तरह कहता है लेमा 5.1 है, इसमें क्या कहता है कि ये हमारे पास एफ और जी फंक्शन है आर से वी तक एंड सपोज डैट वी हैज़ एन इनर प्रोडक्ट। वी पे हमारे पास इनर प्रोडक्ट डिफाइन है तो ये हमारे पास बनेगी डी ओवर डी टी और एफ और जी अगर दो फंक्शन है तो कैसे, पहले यानी कि पावर रूलिंग जिस तरह हम लगाते प्रोडक्ट रूल उसी तरह। कहता है पहले एफ वाले का और जी वैसे ही और फिर प्लस एफ वैसे ही और जी वाले का, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, यानी कि हमारे पास अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है इसकी तो ये हमारे पास पहले एफ़ पे डेरिवेटिव और जी वैसे ही और फिर प्लस एफ़ वैसे ही और जी का, यानी कि इस तरह डेरिवेटिव और क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़रा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थी और यहाँ पे इसके इनर प्रोडक्ट में डेरिवेटिव और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में। अब इनर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ये हमारे पास एट द एंड क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट ही है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट के तौर पे और ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पे। अब आ जाएँ आगे चलते हैं। अब डेफिनेशन आ जाती है। कहता है इफ़ एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो कि आर से आर तक ही डिफाइन है। कहता है इज़ ऑफ सी के क्लास, इसको हम क्लास सी के का फंक्शन कहेंगे। इफ़ आल डेरिवेटिव्स अप थ्रू ऑर्डर के एग्जिस्ट, अगर के तक के से ऊपर तक के हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हो। अगर इसी तरह कहता है अगर एफ आर एन से आर तक है इज़ ऑफ क्लास सी के, इसको सी के क्लास का फंक्शन कहा जाएगा। इफ़ ऑल इट्स मिक्स्ड पार्शियल डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर के जो है या के से कम वाले ऑर्डर के जो वो कंटिन्यूस हो, ठीक है। अब वेक्टर वैल्यूड फंक्शन उसको हम सी के क्लास का कहेंगे अगर इसके तमाम कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेसिस आर ऑफ क्लास सी के हों। दोबारा डिस्कस कर लें, इसको हम क्या कहेंगे, सी के क्लास का कहेंगे। कब जब इसके अप टू के पे भी हमारे पास जो अप टू के पे भी हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों और कंटिन्यूस हों। अब इस वाले को हम इस तरह अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसको हम सी के क्लास का कहेंगे अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं के ऑर्डर के या उससे लेस के वो कंटिन्यूस हों। और अगर हमारे पास एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आ जाए उसको हम सी क्लास का कहेंगे अगर उसके तमाम कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बेसिस जो हैं वो सी के क्लास के हों, ठीक है। तीन चीज़ें यहाँ पे बयान की गई हैं, एक इसके लिए, दूसरा हमारे पास इसके लिए और एक हमारे पास अगर एफ क्या हो, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो। इसके लिए क्या है कि इसके लिए अप टू के ये हमारे पास तमाम डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हों। इसके लिए हमारे पास क्या है, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं ये कंटिन्यूस हों, ठीक है, ऑर्डर के। और इसके लिए हमारे पास क्या है, तमाम कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस जो है वो हमारे पास सी के क्लास के हों। कहता है नोट दैट इफ़ एफ इज़ ऑफ क्लास सी के, अगर एफ जो है वो सी के क्लास के हैं, इट इज़ आल्सो ऑफ क्लास सी के -1, तो वो सी के -1 के। अगर कोई
C3 क्लास के हैं तो वो C2 का भी होगा और वो C1 का भी इस तरह ये वाली चीज़। कहता है डिफरेंशिएबल फंक्शन यूजुअली अज्यूम्ड टू बी द क्लास ऑफ C3, अगर कोई C3 क्लास का है तो उसको हम उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल फंक्शन समझते हैं, ये कहते हैं। कहता है चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन पे बात करते हैं। एक्स इज़ अ फंक्शन, एक्स हमारे पास एक फंक्शन है ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, यानी कि बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। u1 u2 एंड सो ऑन un एंड डैट ui आर फंक्शंस ऑफ वेरिएबल v1 vm। अब क्या कहता है, कहता है एक्स हमारे पास फंक्शन है ui का और ui फंक्शन है हमारे पास vi का, और इसकी वैल्यू i की 1 से लेके सो ऑन हमारे पास जाएगी n तक, और i की वैल्यू यहाँ से 1 से जाएगी m तक। ठीक है, ये u के हिसाब से, ये v के हिसाब से। कहता है अगर हमने ये क्या करना है, यहाँ पे इसने वी आई नहीं, यहाँ पे वी अल्फ़ा का यूज़ कर लिया, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से m तक। क्या कहता है, ये देखिए, कहता है अगर मैंने x का डेरिवेटिव लेना है ना, x का, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इसके वी अल्फ़ा के, ठीक है, तो ये रिलेशन आएगा समीशन i1 से लेके n तक। i क्या है, i1 से n तक और अल्फ़ा 1 से m तक। कहता है ये आएगा पार्शियल x ओवर, अब ये देखिए, पार्शियल यू आई, यानी कि एक्स यू पे डिपेंड करता है और आगे यू किस पे डिपेंड करता है, यू आगे वी पे डिपेंड करता है, वी अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 2 किस तक जाएगी, एम तक, और आई की वैल्यू 1 से एन तक जाएगी। कहता है फ़र्ज़ किया है कि यहाँ पे एन की वैल्यू हम 2 कर दें और एम की वैल्यू भी 2 कर दें। तो पहले ना एन की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, ये 1 से लेके 2 तक जाएगा, यानी कि 2 चीज़ें आएंगी सम में। ठीक है, तो ये हमारे पास सम में 2 चीज़ें आएंगी। ये देखिए, हमने वैल्यू 2 कर दी एन की, तो एन की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, ये देखें ना, एन की जगह पे मैंने 2 रख दिया, एन की जगह पे 2 रख दिया, ये वाली चीज़ इस तरह बन जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और आई की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूँगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी प्लस में। ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा 1 और 2, क्योंकि एम की वैल्यू भी 2 रखी है तो अल्फ़ा 1 से एम तक जा रहा था, तो एम की वैल्यू भी जब मैंने 2 रख दी तो ये वाली चीज़ आ गई। ये ना मैं इससे पीछे करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जगह है, यानी कि अगर x हमारे पास इज़ ए फंक्शन ऑफ यू आइज है और i 1 2 सो ऑन n तक जाएगा, और अगर ये हमारे पास डिपेंड करता है वी अल्फ़ा पे, और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 1 2 सो ऑन m तक जाएगी। कहता है देन हमारे पास अगर x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी अल्फ़ा का लेना हो तो ये होगा समीशन i इक्वल 1 से n तक, और अल्फ़ा x, और x डिपेंड करता है u पे और u डिपेंड करता है किस पे, i वी अल्फ़ा पे, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 2 सो ऑन कहाँ तक जाएगी, m तक, और i की वैल्यू 1 से n तक, ये हमने लिख लिया। ठीक है, कहता है यहाँ पे अब n की वैल्यू भी 2 रख दूँ और m की वैल्यू भी 2 रख दें। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 2, और ये भी हमारे पास ख़त्म हो गए 2 तक ही जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा भी 1 2 और ये i भी 1 से लेकर 2 तक। अब ये i की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगा तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, यानी कि i की वैल्यू मैं 1 पुट करने लगा हूँ, तो i की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो समेशन x ओवर ये u1 और u1 ओवर v अल्फ़ा, और प्लस अब 2 वाली आएगी, क्योंकि ये सिग्मा था प्लस आ जाएगा अब 2 वाली, तो u2 और अल्फ़ा u2 ओवर v2। अब देखें, अब अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ तक जानी है, 1 और 2। जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब अल्फ़ा की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे फिर 2 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, ये u1 और u1 ओवर v2 और प्लस x ओवर u2 और u2 ओवर v2। ठीक है, ये v1 के लिए और ये v2 के लिए, और ये u1 के लिए u2 के लिए, u1 के लिए u2 के लिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब ये कहता है n की वैल्यू 2 और m की 1 हो जाए तो फिर, तो ये हमारे पास देखें, इसका मतलब m की वैल्यू 1 की ये v1 तक ही जाएगा, तो ये देखें v1 तक एक ही चीज़ आई है, और n की वैल्यू 2 तो ये 2 तक आ गए। अगर फ़र्ज़ किया मैं कह देता n की वैल्यू 3 हो जाए तो फिर ये क्या चीज़ बनती, ये पार्शियल x ओवर u1 और u1 ओवर v1 और प्लस पार्शियल x ओवर u2 और u2 ओवर v1। ठीक है, और आगे मज़ीद प्लस पार्शियल x ओवर u3 और u3 ओवर v1। इसी तरह v2 होता तो इस तरह का एक और आ जाना था, फिर वहाँ v2 यूज़ होने थे। ठीक है, तो ये वाली चीज़, तो आर्टिकल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन होगा तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।